हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीटी एकेडमी पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है तरंग, जिसको आप वेव्स बोलते हो। जब तरंग चलती है तो वो अपने साथ क्या ले जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, ऊर्जा ले जाती है, मतलब एनर्जी। फिर उसके बाद क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? तो वो है आपका किरीट। किरीट को क्या बोलते हैं आप? कोरोना बोलते हैं। किरीट दिखाई देता है जब सूर्य ग्रहण होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। कुछ कपड़ों से जो जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा एसिड होता है, कौन सा अम्ल होता है? ये आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है ना। फिर आपने देखा होगा गन्ने में लाल सरण सरण रोग हो जाता है। ठीक है ना, लाल लाल उसमें धब्बे टाइप सड़ने, उसको कहते हैं सड़ रहा है, लाल सड़न रोग हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है कवकों के द्वारा। कवक किसको बोलते हैं? फंजाई को बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो फंजाई, टिश्यू, क्या क्या आपके एग्जाम ऑप्शंस में रहेंगे, तो ध्यान में रखिएगा कवकों के द्वारा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है टेलीविजन। आप जानते होंगे कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है जीके में, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये ध्यान में रखिएगा, टेलीविजन का आविष्कार किया था जेएल बेयर्ड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। ठीक है ना, हु इन्वेंटेड टेलीविजन? तो आप ध्यान में रखिएगा जेएल बेयर्ड। ठीक है ना। किस प्रकार के उत्तक, उत्तक मतलब होता है टिश्यू, तो किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो वो है आपकी एपिथीलियम उत्तक। ठीक है ना, एपिथीलियम उत्तक आपके शरीर में सुरक्षा कवच की तरीके से काम करते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य ने मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो वो था आपका कुत्ता। ठीक है ना, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पेट मतलब पालतू बनाया? तो वो आपका कुत्ता था, डॉग था। ठीक। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो वो थे, वैज्ञानिक का नाम डेवी नाम था। ठीक है ना, उन वैज्ञानिक का क्या नाम था? डेवी नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन आ जाएं। हीरा, हीरा चमकदार दिखाई क्यों देता है? सबसे बड़ी बात यह है कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो किस कारण दिखाई देता है? तो आप बताएंगे कि सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, इसको इंग्लिश में आप बोलोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हीरा क्या होता है? चमकदार दिखाई देता है। ठीक है ना। गोबर गैस के बारे में आपने सुना होगा, तो गोबर गैस में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो ध्यान में रखिएगा, मीथेन गैस पाई जाती है गोबर गैस में। ठीक है ना। चलिए आगे देखें। आगे क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कि ये बताइए कि जो मानव आहार, ठीक है ना, कौन सा मानव आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि, ठीक है ना, नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो है आपका पनीर। उत्तकों मतलब आपका टिश्यू। ठीक है ना, नए टिश्यू की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व का प्रदान करता है? तो वो आपका है पनीर है। ठीक है ना। निम्न से कौन एक उड़ने वाली छिपकली, यानी उड़ने वाली छिपकली के क्या कहते हैं? ड्रेको कहते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, उड़ने वाली मछली को, छिपकली को क्या कहते हैं? ड्रेको कहते हैं। ठीक। फिर अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक एसिड यानी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर में आप जाके देख सकते हैं। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है ना, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन करना। ठीक। चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सिरका, विनेगर, सिरका आप खाते होंगे,
तो सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एसिटम। सिरका को लैटिन भाषा में कहा जाता है, ठीक है ना। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो वो है आपका लैक्टोमीटर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। कौन सा मेटल है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो है आपका एल्यूमिनियम। मोती, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ पदार्थ का बना होता है? तो किसका बना होता है? तो आप तुरंत जानोगे, बताओगे, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है ना। मोती किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। फिर क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वो है ऑक्सीजन, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है मानव शरीर में? ऑक्सीजन, ठीक। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? ठीक है ना। आम का वनस्पतिक नाम क्या होता है? क्या आपके कई बार एग्जामों में भी पूछा जा चुका है, तो साइंटिफिक नेम बताइए। तो मेगीफेरा इंडिका, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, मेगीफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक नाम है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। कॉफी, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण जो प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? जड़ों से प्राप्त होता है, ठीक है ना। आपके ऑप्शंस में रहेंगे जड़ों से या टहनियों से या लीव्स से, तो ध्यान में रखिएगा जड़ों से प्राप्त होता है चिकोरी चूर्ण जो होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत या सोर्स क्या है? आंवला को माना जाता है। ऑप्शन में कभी भी आपके आए तो आंवला को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ की जो तीव्रता की ध्वनि जो होती है सबसे अधिक मानी जाती है, ठीक है ना। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका यानी सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका मतलब आपका न्यूरॉन सेल, ठीक है ना। न्यूरॉन सेल क्या होती है? सबसे लंबी होती है। दांत, जो आपके इतने बड़े बड़े अच्छे दांत होते हैं प्यारे प्यारे, तो दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो उसका नाम है डेंटाइन से बने होते हैं, ठीक है ना, डेंटाइन से। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो वो कौन सा जंतु है? पैरामीशियम, ठीक है ना। पैरामीशियम की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो वो नहीं पाया जाता चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। मानव का मस्तिष्क यानी आपका जो दिमाग है वो लगभग कितने ग्राम का होता है? तो लगभग 1350 ग्राम का होता है, ठीक है ना। सबका दिमाग उतना ही भारी होता है, लेकिन दिमाग में भूसा भरा है, दिमाग में ज्ञान भरा है, वो दूसरी बात है। लेकिन 1350 ग्राम का क्या होता है? हमारा मस्तिष्क होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु यानी रक्त में धातु जो पाई जाती है वो क्या होती है? वो होती है लोहा, मतलब आयरन पाया जाता है, ठीक है ना। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो वो आपके जो मसल्स में कौन से ऐसी एसिड आ जाती है जिसकी वजह से आपको थकावट आती है? तो वो है आपकी लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन आपसे कभी पूछें घुमा के, ये बताइए किण्वन का उदाहरण क्या है? किण्वन मतलब फर्मेंटेशन, ठीक है ना। तो जैसे कि दूध का खट्टा हो जाना, फिर उसके बाद आटे का खट्टा हो जाना, तो ये क्या है? फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? कभी आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो आप क्या बताओगे, केंचुए कितनी आंखें होती हैं? तो भाई साहब एक भी आंख नहीं होती केंचुओं के, ठीक है ना। केंचुओं के एक भी आंख नहीं होती। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछ लिया जाए, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो सबसे ज़्यादा गाजर वगैरह खाते हैं, उनको पता है बचपन से ही गाजर में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है।
तो आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा और एक तरीके से आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन बढ़ा होगा। इसी तरीके के सारी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। बैक टू बैक हर एक टॉपिक पे वीडियोस आ रहे हैं। करंट है, हिस्ट्री पॉलिटी कवर कर रहा हूँ, स्टैटिक जीके है, तो हर चीज़ को आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।